हेलो बच्चों, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है सामाजिक विज्ञान की। 6 अगस्त 2020 तारीख है और वर्कशीट नंबर है 14। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए लेट्स जीके को। और अब हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट है सत्ता में साझेदारी। हम लास्ट वर्कशीट में कर चुके हैं सत्ता में साझेदारी में बेल्जियम की केस स्टडी हमने की थी। हमने देखा था कि बेल्जियम में किस प्रकार सत्ता की साझेदारी की गई, क्या तरीके अपनाए गए जिसके द्वारा सत्ता को अलग अलग जो रहने वाले वहाँ पर अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं जाके उनको कैसे सामंजस्य आपस में स्थापित किया है वहाँ की सरकार ने। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की, यानी हमारे पड़ोसी देश की। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपने नक्शे में देखा भी होगा, भारत के नीचे एक छोटा सा लट्टू जैसी जगह है जिसको श्रीलंका कहते हैं। देखिए, अगर आपको भारत का मैप याद हो तो भारत का ये नीचे वाला हिस्सा है ना, तो यहाँ पर है श्रीलंका। आपने देखा भी होगा ऐसे, तो इसको श्रीलंका देश है। श्रीलंका में क्या समस्याएं हैं देखते हैं। दक्षिणी एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। एशिया में लगभग हर देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं। यहाँ की आबादी लगभग 2 करोड़ है। यह है श्रीलंका में एथनिक कंपोजिशन, यानी कि वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं उनका क्या क्या धर्म है वो देखिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या में लोग रहते हैं जिनका नाम है सिंघल या सिंघली समुदाय के लोग रहते हैं जो कि हैं 74%। फिर तमिल लोग रहते हैं। तमिल, वहाँ पर 2 तरह के तमिल हैं, एक श्रीलंकन तमिल है यानी श्रीलंका वाले तमिल, और एक भारतीय तमिल लोग रहते हैं। श्रीलंकीय तमिल लोग हैं 11.1%, इंडियन तमिल लोग हैं 1.2%, और वहाँ पर जो मुसलमान रहते हैं वो हैं लगभग 9.3%। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी हमारे 1 साल बाद श्रीलंका आज़ाद हुआ। सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे क्योंकि हम सबसे ज़्यादा हैं। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंघली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए, यानी कि अपनी बहुसंख्यक समाज को और बढ़ावा देने के लिए और दूसरे अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए वहाँ पर सरकार ने कई तरह के कदम उठाए। जैसे कि सिंघली को एकमात्र राजभाषा का नाम दिया गया। इस प्रकार तमिल भाषा की उपेक्षा की गई, क्योंकि तमिल बोलने वाले लोग कितने थे? सिर्फ 12%, क्योंकि 11.1% थे श्रीलंका के तमिल और 1.2% थे इंडियन तमिल यानी भारतीय तमिल। तो वहाँ पर राजभाषा का दर्जा सिर्फ सिंघली भाषा को दिया गया। बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया, यानी कि राज्य का पूरे देश को में बौद्ध धर्म को अपनाया जाने लगा, यानी कि ये कहा गया कि हमारा धर्म बौद्ध है। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंघली भाषा को लोगों को प्राथमिकता, जो लोग सिंघली बोल सकते थे, लिख सकते थे, उनको ही नौकरियों में प्रायोरिटीज़ दी जाने लगी, प्राथमिकता दी जाने लगी। श्रीलंका में लागू किए गए इस प्रकार के कानून ने 2 समुदाय के मध्य आपसी मनमुटाव को बहुत बढ़ावा दिया, जिसकी परिणति श्रीलंका में गृह युद्ध के रूप में हुई। अब ऐसा ही होगा कि एक समुदाय जो कि बहुल संख्या में है, वहाँ पर ज़्यादा हैं, मेजॉरिटी में है, वो अगर अपनी चलाने लगेंगे तो वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समाज है वो विद्रोह कर उठेगा, और इस तरह श्रीलंका में गृह युद्ध जैसी सिचुएशन बन गई। गृह युद्ध क्या होता है? किसी भी मुल्क में, किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई एक ऐसा रूप ले ले कि युद्ध जैसा लगे, इसे गृह युद्ध कहते हैं। गृह युद्ध में क्या होता है? छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे ग्रुप्स जो कि दूसरे समुदाय के हैं, जिसको सरकार उपेक्षित मानती है, जिनका सरकार सपोर्ट नहीं करती है, वो लोग क्या करते हैं? सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। और विद्रोह भी कैसा होता है? सशस्त्र विद्रोह, यानी कि वे अस्त्रों के साथ विद्रोह कर देते हैं हिंसक लड़ाई के रूप में। बहुसंख्यकवाद क्या होता है? यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्या में है, यानी कहीं पर ज़्यादा संख्या में है, तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है। इसको कहते हैं बहुसंख्यकवाद। और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समाज की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना करता है। उस समुदाय की इच्छाओं की उपेक्षा की जाती है, उस समुदाय पर ध्यान नहीं दिया जाता। श्रीलंका में तमिलों को बेगानापन क्यों महसूस होने लगा? यह है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बिल्कुल अच्छा प्रश्न है और उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। 1956 में जो कानून बनाए गए उसमें सिंघली भाषा को एकमात्र भाषा का राजभाषा का दर्जा दिया गया और तमिल भाषा की उपेक्षा की गई। बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया और विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंघली भाषा के लोगों को ही प्राथमिकता दी जाने लगी। इन तीनों कारणों के कारण, ये जो तीनों कारण हैं, इसी वजह से तमिल लोग जो थे उनको बेगानापन महसूस
होने लगा। बहुसंख्यकवाद क्या है? ये रहा बेटा बहुसंख्यकवाद, यहाँ पर लिखा है। बहुसंख्यकवाद वह मान्यता, अगर कोई समुदाय बहुसंख्या में है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। इसको कहते हैं बहुसंख्यकवाद। अगला क्वेश्चन, यह किसी देश को कैसे हानि पहुंचाता है? यह देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति ला देता है। यह बहुसंख्यकवाद होने पर दूसरा समुदाय जो कि कम संख्या में है, अल्पसंख्यक समुदाय, खुद को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं और वो सरकार के विरोध में हिंसक लड़ाई करना शुरू करते हैं, जो गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे गृह युद्ध कहा जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि आपको श्रीलंका में शांति बहाली के कुछ उपाय करने होंगे तो आप क्या सुझाव देंगे? चलिए बेटा, क्या सुझाव देंगे? देखिए, श्रीलंका में माना एक समुदाय काफ़ी संख्या में है, बहुसंख्या में है, तो दूसरे समुदायों के लोगों के लिए कुछ विशेषाधिकारों का पालन करना चाहिए। जैसे कि भारत में देखिए, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको नौकरियों में वरीयता दी जाती है, उनके संस्थान खोले जाते हैं, वो अपने संस्थान खोलकर अपने धर्म और अपने संस्कृति की प्रचार कर सकते हैं, वो अपने नौकरियों में वरीयता प्राप्त कर सकते हैं, वो अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, वो अपने मस्जिद खोल सकते हैं। जैसे कि मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, ये सब लोग अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार श्रीलंका में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं जिससे दूसरे धर्म के लोग उपेक्षित महसूस ना करें। श्रीलंका की जातीय विशेषता पर संक्षिप्त नोट लिखिए। श्रीलंका में क्या जातीय विशेषता बेटा? श्रीलंका में 4 धर्मों के लोग रहते हैं जो अलग अलग हैं। श्रीलंका में 4 जातियां हैं लगभग। सिंगल, श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल और ये मुस्लिम लोग हैं। यहाँ पर 1948 में श्रीलंका आज़ाद होता है। यहाँ पर इतनी जातियों के लोग हैं और श्रीलंका में बस यही है जातीय, यहाँ का कंपोजिशन यही है। और लेकिन यहाँ पर क्या, इसके बारे में आप 2 लाइनें ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिंगली लोग थे उन्होंने अपना प्रभुत्व जमा लिया शुरू से ही 1948 के बाद, और 1956 में बहुत ही गलत तरीके से ऐसे कानून पास किए जिससे उनके समुदाय को ही सारी प्राथमिकता दी जा सके, उनको वरीयता मिल सके। ठीक है बच्चों, आई होप आपकी वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बेटा चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लिंक्स आएँ। अब हम मिलते हैं अगली वर्कशीट में, क्योंकि आज की वर्कशीट्स अभी शुरू हुई हैं। ये थी हिंदी में सोशल साइंस की वर्कशीट, क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 14। बाय बाय बच्चा, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।